हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। इससे पहले हमने रिवॉल्ट ऑफ 1857 को डिटेल में डिस्कस किया था और काफ़ी डिटेल में हमने रिवॉल्ट को पढ़ा, उसके कारण पढ़े, किस किस जगह में रिवॉल्ट हुआ उसके बारे में पढ़ा और कौन इसको हैंडल कर रहा था उसके बारे में भी हमने पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, आप वो लेक्चर ज़रूर देखिए क्योंकि अब 1857 से लेकर के 1947 तक की हिस्ट्री को हम डिस्कस करने जा रहे हैं आगे, तो रिवॉल्ट को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 1857 के आगे के जो इंसिडेंट हुए जब तक हम आज़ाद होते 1947 तक, इसके बीच में जो भी इंसिडेंट हुए उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, आइए तो स्टार्ट करते हैं। अब 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल जो था वो एंड हो गया और ब्रिटिश क्राउन का रूल जो था वो भारत में स्टार्ट हो गया। और इसके साथ साथ पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी एंड हो गया और इसकी जगह पोस्ट ऑफ वाइसराय ऑफ इंडिया का वो आ गया और गवर्नर जनरल का जो पोस्ट जो था उसका भी एंड हो गया। ठीक है, तो भारत के लास्ट गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग और फर्स्ट वाइसराय भी कौन था, लॉर्ड कैनिंग। ओके, फ्रीडम स्ट्रगल में जो नेक्स्ट इंसिडेंट हुआ 1872 में, और उस समय लॉर्ड मायो जो थे ये वाइसराय थे भारत के और ये अंडमान एंड निकोबार में गए हुए थे। ठीक है, तो एक व्यक्ति था दोस्तों शेर अफरीदी, तो शेर अफरीदी वहाँ की जेल से भागा हुआ था और इसने लॉर्ड मायो की हत्या कर दी। लॉर्ड मायो पहला वाइसराय था जिसकी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन की गई बाय A.O. ह्यूम के द्वारा। ठीक है, तो अब 1885 में फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस A.O. ह्यूम के द्वारा इसकी फाउंडेशन की गई थी। ठीक है, और संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में इसकी स्थापना की गई थी और उस समय 72 मेंबर्स थे जब इसकी स्थापना हुई। तो उस समय भारत के वाइसराय जो थे वो थे लॉर्ड डफरिन। अगर हम फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो वो थे W.C. बनर्जी। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट की बात करें बदरुद्दीन त्याबजी, एंड फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट सर जॉर्ज यूल, एंड यंगेस्ट प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो वो थे मौलाना आज़ाद। और जो एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं इसको याद कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, स्प्लिट ऑफ कांग्रेस, अगर कांग्रेस की बात करें ये 2 पार्ट में स्प्लिट हो गई थी 1907 में सूरत सेशन में। ठीक है, और फिर से रीयूनियन हुई है 1916 में लखनऊ में। ठीक है, तो आगे चल के हम इसको डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। 1899 की अगर हम बात करें तो ब्रिटिश क्वीन विक्टोरिया जो थी उसकी मृत्यु हो गई। तो क्वीन विक्टोरिया की ही मेमोरी में जो कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल जो है वो बनाया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। याद रखिएगा क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1901 में जो विक्टोरिया मेमोरियल जो था ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा बनाया गया था। क्वीन विक्टोरिया की मृत्यु हो गई थी उसके बाद उसी की याद में ये बनाया गया था। ठीक है, 1896 में कलकत्ता सेशन में वंदे मातरम को फर्स्ट टाइम गाया गया था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है। बंगाल जो था ये काफ़ी बड़ा था और इसकी यूनिटी को ब्रिटिश गवर्नमेंट तोड़ना चाहती थी। ठीक है, और याद रखिएगा 16 अक्टूबर 1905 में पार्टीशन हुआ था बंगाल का और जो किया गया था ब्रिटिश वाइसराय जो थे लॉर्ड कर्जन। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 1905 में। जैसे ही बंगाल का पार्टीशन हुआ तो कुछ लोग नाराज़ हो गए। कुछ लोगों ने कहा कि कांग्रेस जो है वो ठीक से काम नहीं कर रही है और उनको लगा कि अब हमें हिंसा का रास्ता जो है वो अपनाना पड़ेगा। और फिर होती है स्वदेशी मूवमेंट जो चलाई जाती है लाल बाल पाल के द्वारा। ठीक है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड विपिन चंद्र पाल। और इस मूवमेंट में ये कहते हैं कि अब हमें कांग्रेस की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आज़ादी का रास्ता अब खुद ही निकाल देंगे। और इससे क्या हुआ कि कांग्रेस में भी अब दरारें आना शुरू हो गई और कांग्रेस की विचारधाराएं जो थी वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। और 1907 में क्या होता है, स्प्लिट ऑफ कांग्रेस एट सूरत सेशन। ठीक है, सूरत का सेशन होता है, वहाँ पे कांग्रेस जो थी वो 2 पार्ट में डिवाइड होगी। तो एक पार्ट बन गया मॉडरेट तो दूसरा बन गया एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, तो मॉडरेट क्या होने लगा, नरम दल, और एक्सट्रीमिस्ट क्या होने लगे, गरम दल वाले लोग। ठीक है, मॉडरेट्स के लीडर हुआ करते थे गोपाल कृष्ण गोखले एंड एक्सट्रीमिस्ट की लीडर हुआ करते थे बाल गंगाधर तिलक। गोपाल कृष्ण गोखले के लिए कहा जाता है कि ये पॉलिटिकल गुरु थे महात्मा गांधी जी के। और 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना होती है ढाका पे और इसकी स्थापना 2 लोगों के द्वारा की गई बाय आगा खान एंड समीउल्लाह खान। ओके फ्रेंड्स, और ये
जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो थी इसकी स्थापना अंग्रेज़ों के द्वारा करवाई गई थी, ठीक है। अब अंग्रेज़ जो थे वो हिंदू और मुस्लिम के बीच में फूट डालो की नीति कर रहे थे, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद अंग्रेज़ों के एक वाइसराय हुआ करते थे जिसका नाम था लॉर्ड मिंटो, और लॉर्ड मिंटो का एक एडवाइज़र हुआ करता था मॉर्ले। एक एक्ट पास किया गया, इंडियन काउंसिल एक्ट, और इसे मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म भी हम कहते हैं। इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिशर ने कम्युनल इलेक्टोरेट की बात की और ब्रिटिशर ने मुसलमानों को आरक्षण दिया। वो आरक्षण इसलिए दिया कि हिंदू और मुस्लिम की जो है आपस में भिड़ंत और भी ज़्यादा हो, क्योंकि इसमें ब्रिटिशर का काफ़ी फ़ायदा हो रहा था। 1911 की अगर हम बात करें तो 1911 में पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसिल कर दिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, और 1911 में कैपिटल जो है इंडिया की वो कलकत्ता से शिफ्ट कर दी गई दिल्ली। 9 जनवरी 1915 गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत में लौटे, और किन 2 लोगों के द्वारा इनको बुलाया गया? गोपाल कृष्ण गोखले एंड C.F. एंड्रयूज़ के द्वारा गांधी जी को बुलाया गया भारत में। और गांधी जी जब भारत में आते हैं तो उन्होंने पूरे देश में एक बार चक्कर लगाया, नॉर्थ से ईस्ट, साउथ से वेस्ट तक, ठीक है। पूरे भारत में उन्होंने एक चक्कर लगाया और उन्होंने कहा कि मुझे एक बेस चाहिए, ठीक है। तो बेस चाहिए, यहाँ से मैं क्या कर सकूँ, एक शुरुआत कर सकूँ। और 1916 में साबरमती आश्रम बनवाया गुजरात के अहमदाबाद में। यही गांधी जी का बेस था और यहीं से उन्होंने अपना आगे कारोबार शुरू किया। और इसके बाद गांधी जी ने लगातार 3 सत्याग्रह किए, और गांधी जी का सबसे पहला सत्याग्रह जो था वो था 1917 में चंपारण सत्याग्रह। तो इस सत्याग्रह में क्या था, गांधी जी जो थे वो खिलाफ थे ब्रिटिश के 3 कंठिया सिस्टम से, ठीक है। और 3 कंठिया सिस्टम क्या था इसके बारे में बात करते हैं। गांधी जी ने ज़मींदारों से कहा, तुम्हारी जो ज़मीन है इस ज़मीन को 20 भागों में बांटा जाएगा, और उन 20 में से 3 भागों पे आपने क्या करना पड़ेगा, नील की खेती करनी पड़ेगी। नील की खेती से होता क्या था कि जो ज़मीन जो थी वो सारी की सारी बंजर हो जाती थी, और अंग्रेज़ों ने ये कहा कि जो नील जो है ये आप सीधा मार्केट में नहीं बेच सकते। उस नील को अंग्रेज़ जो हैं वो कोड़ी के हिसाब से, कोड़ी के दाम से वो हम खरीदेंगे, और उसी को अंग्रेज़ जो थे वो मार्केट में काफ़ी महंगा बेचते थे और काफ़ी प्रॉफिट कमाते थे। और इसी के विरोध में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया 1917 में। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह अहमदाबाद में लॉन्च किया गांधी जी ने। इसके पीछे का रीज़न ये था कि गुजरात में जो टैक्सेस, लैंड टैक्सेस जो थे ये काफ़ी हाई कर दिए गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, तो इसके खिलाफ गांधी जी ने खेड़ा में सत्याग्रह लॉन्च किया। 1918 में अहमदाबाद सत्याग्रह हुआ। तो अहमदाबाद में बहुत सारी मिल्स थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, और उस मिल्स में वर्कर काम करते थे। गुजरात के अहमदाबाद में एक बीमारी फैल गई थी जिसे प्लेग कहा जाता है, और मिल्स के बहुत सारे वर्कर को वो प्लेग हो गया था, और परिवार वाले जो मिल्स ओनर जो हैं उनसे डिमांड कर रहे थे प्लेग बोनस का, और मालिक रेडी नहीं थे कि वो बोनस दें वर्कर को। तो गांधी जी ने कहा प्लेग हुआ वर्कर को, उनका बोनस तो आपको देना पड़ेगा, तो इसलिए उन्होंने अहमदाबाद सत्याग्रह किया, ठीक है फ्रेंड्स। ये थे गांधी के 3 इंपॉर्टेंट सत्याग्रह। तो आज की वीडियो में हम इतना ही, तो नेक्स्ट वीडियो में इसको आगे लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, लाइक करना मत भूलिए। धन्यवाद।